के क्या फायदे हैं ये भी बताऊंगा। मिठाइयों पर इस्तेमाल होने वाले चांदी वर्क को तैयार करने के लिए सबसे पहले असली चांदी की लंबी लंबी छड़ी लाई जाती है और इसको एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन का काम होता है इस छड़ को दबा दबा के इतना पतला करना कि इसकी एक लंबी सी तार बन जाए। और आप सभी को पता ही होगा कि चांदी को जितना ज्यादा दबाया जाता है वो उतना फैलता है ना कि टूटता है। अब आप देख सकते हैं इसकी एक लंबी सी तार बन चुकी है और इसको अब रोल करके रखा जाएगा, जिसके लिए ये भैया चांदी की तार को उलझने से बचाने के लिए सीधा करते हैं। फिर ये भैया इसको लपेट लपेट के इसका एक रोल तैयार कर देते हैं। अब इस रोल को उठा के एक और रोलर मशीन में लगा दिया जाता है, जहां पर इसकी थिकनेस को भी और ज्यादा पतला किया जाएगा। अभी इसकी थिकनेस 0.8 mm है, जो कि खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होता। इसी कारण इसकी थिकनेस को और कम करने के लिए इसको एक तीसरी वाली मशीन में लगाया जाता है और ये भी एक तरीके का रोलर मशीन होता है, जहां पर इसकी थिकनेस को 0.2 mm तक लाया जाता है। और इस mm पे चांदी को आप खा भी सकते हैं और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं ये इतना ज्यादा पतला हो चुका है कि आसानी से टूट भी जाएगा। और अगर आप दोस्तों अपने मॉम डैड से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। पन्नी की तरह लग रहा है। इसके बाद इसको एक रोलर में इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ से इसको उठा के कटर मशीन में लगाया जाता है, जहाँ पर इस चांदी के रोल के छोटे छोटे पीसों की कटिंग होगी। और इस फैक्ट्री के अंदर जितना भी चांदी वर्क बनने का प्रोसेस है वो सारा का सारा हाईटेक मशीनों के द्वारा और शुद्ध शाकाहारी तरीके से किया जाता है। ऐसा मैं इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे आपने जितनी भी चांदी वर्क बनने की वीडियो देखी है वो सारा का सारा मांसाहारी होता है, क्योंकि उन चांदी के वर्क को जानवरों के चमड़े में रखकर तैयार किया जाता है और जहाँ पर चमड़ा आ जाए वहाँ पर वो चीज मांसाहारी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि चांदी के छोटे छोटे पीसों की कटिंग होने के बाद इसके रोल का वजन भी किया जाता है, ताकि पता लगे कि कितने किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इसकी पैकिंग की जाएगी और इसको कपड़े के अंदर पैक किया जाता है, ना कि किसी चमड़े के अंदर। इसी कारण यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी चांदी वर्क तैयार होता है। तो ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग कर दी गई है। फिर इसको एक एक करके स्टोर रूम में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सारे बंडल को उठाकर एक और हाईटेक मशीन में सेट किया जाएगा और इस मशीन को आप हैमर मशीन समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हथौड़े से पिटाई की जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर चांदी के छोटे छोटे पीसों की लगातार यहाँ पर पिटाई होती रहेगी और चांदी फैलता रहेगा। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से मशीन अपना काम करती रहती है और इस मशीन में टाइमर सेट होता है। जैसी टाइम पूरा हो जाता है वैसी ऑटोमेटिक तरीके से मशीन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइमर सेट किया जाता है और 5 मिनट के बाद जब अपना चांदी फैल जाता है तो एक एक करके सारा बंडल यहाँ पर मशीन से निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद इसको फाड़ कर चेक किया जाएगा कि अपना चांदी है वो अच्छी तरीके से फैला है या फिर नहीं फैला। तो भैया एक एक करके सारे शीट की यहाँ पर चेकिंग करेंगे और देखेंगे कि चांदी का छोटा सा जो पीस है वो फैल के बड़ा हुआ है फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर अपना चांदी का वर्क तो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी ये परफेक्ट शेप में नहीं है। इसी कारण इसको आगे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पर फर्मे से इसकी कटिंग की जाती है और उसको शेप में लाया जाता है। तो ये देख सकते हैं भैया एक एक करके फर्मेसेस की कटिंग करते हैं और उसको छोटे वाले शीट में इकट्ठा करते रहते हैं। और अब आपका सवाल होगा कि चांदी के वर्क को मिठाइयों पर आखिर क्यों लगाया जाता है। तो भैया चांदी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो लंबे समय तक मिठाइयों को खराब होने से बचा लेते हैं और चांदी के वर्क लगी मिठाइयों को खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। चांदी के वर्क की परफेक्ट शेप में कटाई होने के बाद फिर इसकी साफ सफाई की जाती है, यानी शीट में से जितना भी एक्स्ट्रा कोना निकला होता है उसको भी रगड़ के यहाँ पर साफ कर दिया जाता है। फिर इसको आगे भेजा जाता है जहाँ पर इसको पैक किया जाएगा। तो भैया ने यहाँ पर साफ सुथरा यहाँ पर गड्डी उठाई है और उसको सुंदर सुंदर पन्नियों में पैक करेंगे, जो कि इस कंपनी की ब्रांडिंग है।